जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मां वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौट रहे यात्रियों का कटरा के नोमाई में हुआ दर्दनाक हादसे में गई एक बच्चे की जान। राज्य जांच एजेंसी द्वारा अनंतनाग जिले के बीजबिहारा जबलीपुरा के कई स्थानों में की जा रही छापेमारी, आतंकी फंडिंग से संबंधित मामले की चल रही जांच। एसपी कॉलेज एंडोक्राइनोलॉजी विभाग स्कीम सौरा ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए किया गया प्रेरित। अब समाचार विस्तार से। मां वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौट रहे यात्रियों का कटरा नोमाई के पास दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में घायलों की संख्या 3 बताई जा रही है और एक बच्चे की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि यात्री रेलवे स्टेशन जम्मू जा रहे थे। यात्री दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे जो कि यात्रा कर वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। घायलों का इलाज के लिए कटरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बार-बार नहीं होगा। हमारे पास 6:55 पे एक केस आए 4, तो 3 को माइनर इंजरी है, इधर हमारे पास एडमिट हैं। हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी, तो उसमें केस लाए गए यहाँ, तो उसको हमने फर्स्ट एड सब जितना हो सकता था हमसे किया हमने। तो एक छोटा बच्चा है 7 साल का, जिसका नाम मनन है, वो ब्रेड आया है। ये नुमाई के पास एक टेम्पो ट्रैवलर था, वो कहीं उल्ट गया है। ये जो एक्सीडेंट आज सुबह वाक़ा हुआ, ये तकरीबन कुछ 5:30 बजे का वाक़ा बताते हैं। तो हमारे पास जो इंजर्ड लोग आए, ये 4 लोग थे जो इंजर्ड आए। तो इसमें से एक कैजुअल्टी है, एक बच्चा की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो इंजर्ड हैं। 2 को हमने ट्रीटमेंट दे के रवाना भेज दिया है और एक जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड है, उसको जम्मू भेजना पड़ेगा। ये दर्शन के लिए आए थे, यात्री थे सारे, और ये वापस जम्मू के लिए जा रहे थे। अनंतनाग जिले के बीजबिहारा जबलीपुरा और पुलवामा में भी कई स्थानों पर राज्य जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी आतंकी फंडिंग से संबंधित मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जनूबी जिला में एसआई की जानिब से फिर से आज छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनंतनाग के बीजबिहारा के जबलीपुरा में आज आला सुबह एसआई की टीम ने एक मकान पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है और कई दस्तावेज जब्त करने का भी इंकिशाफ कर दिया गया है। जेकेसी के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। श्री प्रताप कॉलेज के अंत विषय अनुसंधान केंद्र ने सार्वजनिक पहल और सामुदायिक सेवा में मदद करने के लिए कॉलेज की परंपरा को जारी रखते हुए एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के सहयोग से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शारिक रशीद मसूदी, प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी विभाग स्कीम सौरा ने विभिन्न जीवन शैली विकारों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी जो दुनिया भर में परेशानी पैदा कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। purpose of this
Shahbaz. They are at peak in Kashmir Valley. We see that we have one of the highest numbers of PCOD in Kashmir Valley, which is more than the average in whole India and whole world rather. So this event was very important. So we decided to get some of the best endocrinologists in the valley and help our student community to check their thyroid levels and their sugar levels, so that at least they can come to know that where they stand, and in case they need some help they can check out with the doctor. So that's why this event was carried out, and it was a huge event, and we can say it was a successful event. Assalamualaikum. Varsity University Amrit Shah initiative collaborative project between SKIMS and SP College. नगर परिषद बारामूला के अध्यक्ष उमर अजहर काकरू ने एमसी बारामूला के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन बारामूला को विकासात्मक कार्यों के लिए 5 करोड़ 11 लाख रुपए का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनका 5 साल का कार्यकाल आज एमसी बारामूला में समाप्त हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने बारामूला के लोगों का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें ये काम करने का अवसर प्रदान किया। सही सलामत ड्राइवर चलावत तुम सही साहब और ये इनॉग्रेशन वाला काम है। ये वो काम है जो हमने बड़ी मशक्कत, जो कि 20 अक्टूबर 2018 डेवलपमेंटल वर्क्स दरे दस्त लिए गए थे और खुश असूब तालियां आबिद सलाम वार साहब तुम लेते समय तालियों से स्वागत करें हमारे कौंसलर साहिबानों का। जोरदार तालियां सभी मुलाजिम से गुजारिश है कि वो तालियों से स्वागत करें। मिस्टर आशिक अहमद मीर साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे 5 साल का जो कार्यकाल था यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में, वो अख्तिताम पजीर जो हुआ आज। लेकिन आज के दिन पे भी हमने बारामूला के लोगों को 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन और फाउंडेशन डाल के हम निकल रहे हैं। जो हमारा एक मंशूर था 2018 से कि हम बारामूला की तैयार तरक्की में अपना जो रोल रहेगा उसको हम निभाएंगे। बिलखुसूस हम बारामूला के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम 5 साल उनकी बिल्कुल उनके लिए काम करें। और उम्मीद है कि जो काम हमने यहाँ किए भी है, जो अधूरे रहे हैं, उन सब कामों को हम यकीनी तौर पे ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करा के ही हम यहाँ, नो डाउट कि हमारा टेन्यूवर जो हमारा कार्यकाल जो है वो आज इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे काम जिसमें हमने अप्रूवल है, जितने हमारी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करी है कि वो काम ऑन ग्राउंड ना हो। उसी तरीके से हमने पिछले 5 सालों में, अगर आप यकीनी तौर पे मैं आपको ले जाऊं कि हमारे यहाँ 1100 स्ट्रीट लाइटें, हमारे यहाँ 18 हूपर आज की डेट में, हमारे यहाँ बहुत सारी फेस लिफ्टिंग का जो काम हुआ, यहाँ करियाबा पार्क आउटर प्लेस का, ऑर्नामेंटल लाइट्स का, हमारे ड्रेनेज स्कीम जो हमारी थी नूरबाग, ख्वाजाबाग में, जांबाजपुरा में, शेखुल आलम कॉलोनी में, ये बिल्कुल मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर लूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में हमने इस बारामूला के लिए तरक्की इसको यकीनी तौर पे
मनाने के लिए हमने कितने काम किए हैं। बड़गाम के दूध पत्री में ताजा बर्फबारी हुई, जो कि कश्मीर का एक नया शीतकालीन गंतव्य बन गया है। बड़गाम जिले के अन्य स्थानों पर भी सुबह से बर्फबारी हुई है। देश के अन्य हिस्सों की गर्मी से दूर केंद्र शासित प्रदेश में बर्फ से ढके पहाड़ों और तेज धूप के मादक मिश्रण का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक दूध पत्री बड़गाम का दौरा कर रहे हैं। जन्नत कन झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। मजा स्नोफॉल का जवाब नहीं। वाइफ के साथ पूरी फैमिली के साथ घूमने में मजा आ रहा है, जवाब नहीं। ये देखिए कितनी जोर स्नोफॉल हो रही है। कहाँ से आए हैं? श्रीनगर से। अब यहाँ दूध पत्री आए, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने 3 दिन से कल हम गुलमर्ग गए थे, आज आए कोलकाता से जी। और पहले हम आए थे अक्टूबर में, वहाँ पे ग्रीनरी था, पूरा एकदम ग्रीन मिडोज था। लेकिन अभी हम आए हैं, वो अलग सा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको। लोग तो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड कितना पैसा खर्च करके, हम तो बोल रहे हैं कि कश्मीर आओ, स्विट्जरलैंड भूल जाओगे। आज स्टे इन कश्मीर। ओके, तो मैं कल ही आया था कश्मीर, आज दूध पत्री के निकल गया हूँ। आज दूध पत्री में हूँ डे 1 में, और इतना नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद तो मतलब क्या बोलूँ कि अभी तो गुलमर्ग बाकी है, सोनमर्ग बाकी है। लोग गुलमर्ग आते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, पहलगांव जाते हैं। मैं लोगों से कहूँगा कि आप एक बार दूध पत्री आ जाओ, ठीक है। वो क्या बोले, ये तो भूस्वर्ग है, ये तो भूस्वर्ग है ना। और पिछले साल हम लोग जो आए थे ना, तब हम लोग इसमें चक्कर लगाए थे बाइक में बैठकर। तो इसमें एक क्या बोले, तो पानी का एक पॉन्ड था यहाँ पर बीच में। हाँ। तो अभी तो वो बर्फ के अंदर चला गया है पूरा। अभी स्नोफॉल्स हो रहा है। देखो ये जो मिल रहा है ना, ये हमको नेचर दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो नेचर के ऊपर कुछ नहीं है। जो इतने सुंदर चीज देता है हमको, नेचर ही देता है, और कोई कुछ नहीं देता है। एक बार आए, ये दूध पत्री में आए, बार बार आइए, क्योंकि लोगों को गलत फहमी है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर इज नॉट सेफ। बट मैं 2 बार आया हूँ, एक बाइक में घुमा हूँ, आज गाड़ी से आया हूँ। कश्मीर इज सेफ फॉर टूरिस्ट। बहुत अच्छा कश्मीरी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ का जो घोड़े वाला है, वो तो अपने रोटी रोजगार के लिए तो बोलेंगे ही ना कि चलो चलो। हाँ, तो ये उनका रोज रोटी मतलब मसला है। वो इसमें थोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन सब कश्मीर का लोग बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है। हम और कश्मीर भारत में है, और भारत अच्छा है, इसलिए तो बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसकी। I am from Pune. I am staying here from last 5 days, and I have been here to many other places like Pahalgaon. Then I have visited the place called Sonmarg. Then I have gone to Gulmarg, and then I came here to Doodh Patri. This is a nice place, one of the best place to visit. I recommend everyone to come here and enjoy the snowfall. The season is good here. Every time different season have different kind of things. Like if you come in April or May, there will be so much of greenery. But this weather is unimaginable. I mean, you can go there and can see all the things, and it's very good to visit. And you will really feel relaxed and being away from your daily routines and having so many things to explore here. And the foods are also good here. The weather, everything is awesome, and you will start loving this place. Message to other tourists is please visit this. And whenever you are coming, though Sonmarg, Gulmarg and Pahalgaon, these are all the famous places. But I recommend you to come, especially come to this Doodh Patri. Blessed here to have this much of snow here, and it's very good to. Everyone is very much friendly here. If you come here, they will always greet you. They will treat you as your family members. And दूध पत्री ये डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में है, और यहाँ की सीनरी और यहाँ की आबो हवा और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है ना, ये शायद ही आपको इस टाइम और इस सीज़न में ऐसा नज़ारा मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा और सबको ये बोलूँगा कि यहाँ आएँ, ये लुत्फ़ देखें और कुदरत का नज़ारा देखें। यहाँ आने के कॉन्फिडेंस भी बड़े अच्छे हैं। अपनी गाड़ी हो, पर्सनल गाड़ी हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं हो तो जहाँ अच्छा कॉन्फिडेंस है, रहने की अच्छी है, खाने की अच्छी है। सबसे
वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जम्मू कश्मीर डॉक्टर बिल्केश सारा ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने श्रीनगर को पूरे भारत में चौथा सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया है। दिल्ली प्रदूषित होने के बाद भी स्वच्छ हवा की तुलना में कश्मीर अभी भी सबसे अच्छी रेटिंग में है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें पेड़ों की छाल के धुएं से बचना चाहिए। जो एयर पोल्यूशन आपने पूछा है दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना है, जो हमारा डाटा जाता है, जो हम एनालिसिस यहाँ पे एनालिसिस डाटा जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ रेटेड दिस श्रीनगर एज अ क्लीन एयर फोर्थ नंबर पे एज अ क्लीन एयर सिटी among all this throughout India, फोर्थ नंबर पे क्लीन एयर सिटी। पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ख़ासतौर से इस टाइम ऑटम सीज़न चल रहा है, जो ओपन बर्निंग है बायोमास की वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पीपल शुड गेट अवेयर, यूथ शुड प्ले अ रोल टू स्टॉप दिस ओपन गार्बेज बर्निंग एंड ओपन बायोमास बर्निंग, जिससे बड़े टॉक्सिक गैसेस उठते हैं। सपोज गार्बेज में होता है प्लास्टिक वेस्ट भी, रबर वेस्ट भी, बहुत ही हैजर्डस किस्म का वेस्ट होता है, जो हम जब जलाते हैं तो दे emit the toxins to the air, they add the air pollution which poses a threat to the public health. तो पीपल शुड टेक ए रोल, यू शुड प्ले अ रोल कि इन चीज़ों को अलाउ ना करें, ओपन गार्बेज बर्निंग या ये बायोमास बर्निंग, तो दैट शुड बी स्टॉप, दैट शुड बी अवॉइडेड। सेकेंडली जो है इंडोर एयर पोल्यूशन, कंबशन पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं घर में कुकिंग के लिए एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, वुड करते हैं यूज़, नेचुरल गैस करते हैं, केरोसिन करते हैं, चारकोल करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो विच गिव्स राइज टू द कंबशन पोल्यूटेंट्स like gases, finer particles like carbon monoxide, carbon dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons, formaldehyde, and finer particles, which are very, very detrimental to the health. स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम नार्को टेररिज्म मामले में हिमाचल प्रदेश में दबोचे गए नार्को टेररिस्ट मोहम्मद इकबाल को लेकर पुंछ पहुंची। अब इकबाल को लेकर पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित करमाड़ा ले जाया गया, जहां उसके घर में जांच करने के उपरांत एसआईए उसे दोबारा अपने साथ लेकर चली गई।
आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840।